सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्टि महामंडल विधान की। बोलिए द्वितीय संत परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। एक प्रसंग आता है, संवेग भाव किसको कहते हैं। अभी तो को सामान्य से परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी कि संसार से भय करने का नाम, संसार के कार्यों में भय रखने का नाम संवेग है। ये सामान्य परिभाषा है। लेकिन एक दूसरी परिभाषा, एक नई अभी अभी पंचाध्यायी उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। देखिए, धर्म और धर्म के फलों में उत्साह रखना। क्या रखना? धर्म और धर्म के फलों में उत्साह रखना, धर्मात्माओं के प्रति अनुराग रखना और पंच परमेष्टियों से प्रीति करना। क्या करना? प्रीति रखना। तीन बातें हो गई। धर्म और धर्म के कार्यों में क्या करना? उत्साह रखना। और सच्चे देव आदि या गुरु आदि के गुणों में अनुराग रखना। और अंतिम कहा, ऐसे पंच परमेष्टियों के प्रति सदा प्रीति का भाव रखना। यही संवेग भाव है। इसी को संवेग भाव कहा गया है। अर्थात संसार के विषय भोगों के वेगों में जो समीचीनता ला दे उसका नाम संवेग है। जहाँ एक मर्यादित जीवन जीने की प्रवृत्ति आ जाए उसका नाम संवेग भाव है। अमर्यादित जीवन को मर्यादित कर लेना, एक सीमा के दायरे में बांध देना। जैसे कि श्रावक का जीवन है, आप सब लोग हो, श्रावकों का आचरण पालने वाले हो। अब श्रावकों का आचरण आपके पास है तो श्रावकों के आचरण में क्या कहा? सबसे पहले वह है अपने आप को असंयम से बाहर करने के लिए, असंयम से दूर रखने के लिए वह अणुव्रतों की ओर अपने कदम बढ़ाता है। महाराज, हम अणुव्रत नहीं ले पाए तो फिर क्या करें? तो आप अष्टमूल गुण की ओर अपने कदम बढ़ाते हो। अष्टमूल गुण करके वह सप्त व्यसन से अपने आप को मुक्त रखता है ना? और ऐसा करता हुआ वह है निरंतर अपने आप को एक दायरे में, एक सीमित अपने आप को एक लगाम लगा करके। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। एक बार गुरुजी ने एक बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग बनाया कि देखो, एक गधा और एक घोड़ा, गधा और घोड़ा, बताओ लगाम किस पे लगती है? लगाम किस पे लगती है? घोड़े पे लगती है। गधा को कभी लगाम लगाए देखिए, है ना? आचार्य जी कहते हैं श्रावक वही
जो अपने मन रूपी घोड़े पर क्या लगा के रखे? लगाम। बेलगाम सो उसकी जिंदगी कैसी है? क्या बनना है, गधा के घोड़ा? क्या बनना है, गधे की जिंदगी के घोड़े की जिंदगी? अब आप लोग बोल नहीं पाते हो, सुन तो अच्छे से ले लेते हो। बेलगाम हो के लगाम है हमारे पास। अपने मन पर हमने कुछ अंकुश लगा के रखा है? नहीं, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन पानी नहीं करूंगा। ये भी एक मन की लगाम है। जब तक मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा तब तक मैं ये चीज नहीं खाऊंगा। ये भी एक हमारे मन के ऊपर क्या है? लगाम है। बस करने के ऊपर अपने आधारित है। अभी जितना हम अपने आप को साधना चाहते हो, होता ये है, कई लोगों की धारणा बना लेते लोगों की, आज पढ़े लिखे लोगों की, अपन को तो ऐसा जीवन कोई नियम नहीं लेना, पता नहीं कल कहाँ कैसी मजबूरी आ जाए, कल कहाँ क्या परिस्थिति बन जाए। बंधुओं, ये ध्यान रखना, परिस्थितियों का सामना करने जाओगे तो एक राजा को कितनी भी अच्छी बड़ी से बड़ी व्यवस्था की जाए, अगर वो भी प्रदेश में जाता है तो उसको भी विषम परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। अपने राज्य जैसी अनुकूलता उसको भी वहाँ पर भी नहीं मिलती। इसलिए नीतिकारों ने लिखा है, परदेश में भी नरेश को कलेश होता है। परदेश में भी नरेश को कलेश होता है, विकल्प होता है। अरे इतना बड़ा राजा होकर के महाराज फिर भी उसकी व्यवस्था नहीं है। कितनी व्यवस्था चाहिए आपको। हम लोग जब कभी बिहार करते थे या आचार्य श्री के साथ रहते थे तो एक ही बात होती थी। अब सब जगह जाओ तो समाज में सब बड़ा संघ है और साधु बहुत हैं, सबको एक सी व्यवस्था मिल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जगह जगह जाते हैं। महाराज जी आज आहार को गए, आचार्य जी कहते थे देखिए कि यहाँ पर कोई एक नियत स्थान नहीं है कि तुम्हारी सारी व्यवस्था उसके यहाँ ही पक्की है। यहाँ तुम जाओगे तो हो सकता है किसी चौके के पास जाओगे तो तुम्हें किसी का अच्छा भी मिल सकता है, कहीं जाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं भी मिल सकता है। इसलिए कभी भी पहले से अपने मन में ये मत सोचिए कि आज क्या होगा। आज जो अपने कर्म लाभांतराय कर्म का उदय होगा, क्षयपसम होगा, वही तो हमारे लिए मिलेगा। अगर हमारे लिए लाभांतराय कर्म का क्षयपसम है, अपने कर्म के ऊपर क्षयपसम पर भरोसा है, तो तुम्हारे आहार चर्या है, तुम्हारे लिए जो तुम चाह रहे हो वो प्राप्त हो सकता है। और अगर नहीं है तो एक अच्छे बड़े घर में भी पहुंच जाने के बाद भी जाते जैसे ही खड़े होते हैं, है ना, और खड़े होने के बाद देने वाला सब तैयार है, सामने सार सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन अंतराय कर्म का तीव्र उदय हो कि सामने चीज रखी हुई है फिर भी तुम ले नहीं पाते। अंतराय कर्म का उदय वो अंतराय में आपके हाथ से छूट जाता है। हाँ, बाल आ गया, कहीं जीव आ गया, कहीं किसी प्रकार का अंतराय का निमित्त बन गया। इसमें कभी भी एक और है, मैं मानता हूँ जब कोई साधु को अंतराय होता है, श्रावक को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी प्रतीक्षा के साथ कितनी भावना जगा करके करता है ना। और जब साधु जाते हैं और अंतराय हो जाता तो श्रावक की ऐसा लगता है कि कितनी मन में प्रतीक्षा थी और आज महाराज आए और आकर के क्या हो गया, अंतराय हो गया। उसके मन में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन वहाँ कर्म का चिंतन करना चाहिए। साधु भी अपना कहते हैं क्या करे, आज मुझे लाभांतराय कर्म का उदय था, नहीं हुआ, सामने वाले के दानांतराय कर्म का उदय था, उसको देने का सौभाग्य नहीं मिला, इनको लेने का सौभाग्य नहीं मिला।
दोनों का दूर है। इतनी है दाता और पात्र के बीच में जो आ जाए सो उसका नाम अंतराय। बंधु इतना निश्चित है कि अपने आप की जो मर्यादा में रहता है वही व्यक्ति ऐसे लाभ को प्राप्त कर पाता है। उत्साह के साथ धर्म के कार्यों में, अपने फलों में जिनके अंदर उत्साह की प्रवृत्ति हुआ करती है वे ही धर्म और धर्मात्माओं की संगति में बैठ पाते हैं। बिना उत्साह के, बिना मन के किया गया कार्य आपके लिए पावनता का कारण नहीं बनता, पुण्य का कारण नहीं बनता, जबरदस्ती करके नहीं बनाया जाता। हम अपने अंदर के भावों को, हाँ साधु हैं, प्रेरणा दे सकते कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अभी महाराज जेलक जी आप लोगों को बुला रहे थे, पूजन करा रहे थे, सबके अच्छे अच्छे, है ना। अब कई लोग यही डर से नहीं आ रहे थे कि महाराज अभी कोई आएंगे तो ये नियम ना दे दे मैं है ना। हम देख रहे थे बैठे बैठे, अभी आएंगे, अब पता नहीं अब कौन सा नियम देंगे जी हमें, हमारे लिए। हाँ, तो बंधुओं देखो, साधु आपको बुराई से बचने का रास्ता बता सकता है। अब बचना और ना बचना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। वो आपको मार्गदर्शन कर सकता है कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, अपने आप को अच्छाई से भरना है, अपने अंदर की बुराइयों से दूर करना है, ये उसका काम है। सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों को सज्जनता का मार्ग ही दिखाता है, कभी दुर्जनता का मार्ग। कभी आज तक हम किसी साधु ने कहा कि एक काम करे, कल से तुम्हें शराब पीने का नियम ले लो। वो ये जरूर कहेगा कि कल से तुम अगर शराब पीते हो तो शराब छोड़ने का काम करना है। तो मुझसे कहो कि महाराज मैं तो एक नियम लेता हूँ कि आप कहो तो एक दिन में एक बार पीऊंगा, 4 बार नहीं। नहीं नहीं भाई, ऐसा काम नहीं हो सकता। अच्छा, यही है, सबसे पहले इनमें उत्साह रखो, अपने भगवान के गुणों पर उनका अनुराग रखो। दुनिया से वस्तु पर राग तो बहुत हम करते हैं, पर अपने भगवान को अपना मान करके, अपना जैसा जान करके उनके पर उनके गुणों का चिंतन करना, ये अनुराग भाव है ना। राग और अनुराग में अंतर क्या है बताओ? देखिए, राग विषय भोगों में भी होता है, लेकिन अनुराग गुणों के प्रति हुआ करता है। किसके प्रति होता है? विषय भोगों को नहीं होता। गुणिसु प्रमोदम ऐसा कहा गया। अच्छा को ग्रहण करने के भाव के प्रति जो हमारी विचारधारा होती है उसका नाम अनुराग भाव है। राग और अनुराग में बहुत अंतर है। इसलिए अनुराग भाव को रखने वाला सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन विषय भोगों के प्रति राग आसक्ति रखने वाला वह सम्यक दृष्टि हो ऐसा कोई जरूरी मिथ्या दृष्टि भी होता है। इसलिए आज ये अनुराग भाव की बात कही गई, तो हम अपने गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे वाली बात होना चाहिए। और पंच परिष्टि में प्रीति रखो, यही मेरे जीवन के सहारे हैं। जैसे अपने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है तो आप क्या कहते हो? भैया तुम्हारे भरोसे तो हम जी रहे हैं। आप लोग क्या कहते हो? एक दूसरे के परिवार में रहते हो ना। जबकि व्यक्ति का कर्म सिद्धांत अपना अपना अलग है, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि में आप उससे क्या कह देते हो? आप ही के भरोसे तो हैं हम, है ना, ऐसा कह देते हो। ऐसे ही एक भव्य आत्मा कहता है कि मेरे जीवन में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई है तो पंच परमेष्टि ही मेरे सब कुछ है। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसे मंगलमय विचारधारा के साथ वह भव्य
अपने आप के कार्य को करता रहता है, पंच परमेष्ठी का स्मरण करता रहता है। कोई भी अच्छा काम करो, अपने यहाँ क्या लिया, 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण करिए, यानी अपने भगवंत के प्रति प्रीति के भाव बनाए रखिए। और जितना जितना हमारा प्रीतिपन अपने पंच परमेष्ठी के प्रति होगा, यही प्रीति भाव ही तुम्हारे लिए मुक्ति का रास्ता, अपने असंयम जीवन को भी संयमित बनाने वाला होगा। हम बेलगाम ना हो, लगाम लगाओ, गधे की जिंदगी नहीं घोड़े बनो। क्या बनना है? गधा बने बने तो बहुत समय हो गया है ना। अब तो घोड़ा कहता है कि भाई मुंह में लगाम होती है, और वो जो बैठने वाला जिस साइड मुड़ता है वैसा मुड़ता चला जाता है। हमारा मन भी घोड़ा बन सकता है और हमारा मन गधा भी बन सकता है। और एक और है, अगर आपसे कहा जाए कि आज तुम्हें गधे पे बैठना है तो तुम बैठ जाओगे? वो घोड़े पे बैठना तो अरे सबसे पहला मेरा नंबर है। घोड़े पे बैठना सब पसंद करते हैं, गधे पे बैठना, जबकि दोनों सवारी का काम करते हैं, है ना। दोनों सवारी का काम करते हैं, दोनों ढोने का काम करते हैं। गधा भी ढोने का काम करता है, घोड़ा भी ढोने का काम करता है, पर बैठने वाले को भरोसा किस पर होता, गधे पर कि घोड़े पर? क्यों? क्योंकि भैया इसके हाथ में लगाम है, अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो लगाम से खींच के हम रोक तो सकते हैं। लेकिन गधा जो होता है वो बेलगाम होता है। एक बार की बात है, मुझे ध्यान है, बचपन में जिस गांव में था वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले जो होते थे ना, पहले रेत वगैरह जो ढोते थे ना, तो उसी पे आते थे, भर के लाते थे। ईंट है, रेत है, पहले ट्रैक्टर वगैरह कम चलते थे, है ना। तो एक बार जो लेकर आ रहा था ना, तो खाली करके वापस जा रहा था, तो बैठ गया। अब वो क्या करे, तो जा रहा था, अब खाली जा रहा था, तो वो उसने कही चलो अपन इस पे बैठ जाते हैं। अब वो चंचल मन था, एक बार चल रहा था, अब बैठे बैठे उसने बाजू वाले घोड़े पर वो चाबुक था, उस गधे को उसने मार दिया। तो जिस गधे पर वो बैठा था उसने समझा कि उसको मारा है तो ये हमें भी मारेगा, तो उसने एक पीछे से छलांग लगाई, जो बैठा था तो पीछे के पीछे उसने पैर उठाया और बहुत, अब उसके पास तो कुछ था ही नहीं पकड़ने का, अब बैठा आराम से जा रहा था वो बैठे बैठे, और उसको गुस्सा आई, उसको भी अब बेलगाम आदमी, लगाम तो थी नहीं कि हम पकड़ के रखें उसको। उसने लिया और बैठने वाले को ऐसा पटका, जाकर के उसे बाजू में नाली थी, नाली में जाकर के सारा गंदा हो गया, कपड़े खराब कर दिए। इसलिए कभी भी घोड़े पर बैठने वाला को कोई भरोसा नहीं, कब वो क्या हो जाए, वो गधे पे बैठने वाले का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने जीवन को, अपने मन को क्या करना है, अच्छे से भक्ति भाव से, संवेग भाव के साथ पंच परमेष्ठी धर्म धर्मा के कर्म फलों पर चिंतन करिए, देवों के गुणों का चिंतन करिए, अपने पंच परमेष्ठी की आराधना में अपने मन को लगाइए। आपका मन कब भगवान बन जाएगा कोई भरोसा नहीं है। बस मन अगर हमारा अच्छा है तो नियम से भगवान बनने में तुम्हें देरी नहीं। एक मन ने ही आज तक हमारी मनमानी की है, उसी का परिणाम ये है कि आज तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। मन ने अगर एक बार अच्छे से मनमानी करना छोड़ दी होती और आत्मा के परिणाम के साथ इसने साथ दिया होता, तो ये विषय भोगों से बच करके और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेता। हम अपने उस मार्ग को प्रशस्त करें, इसी भावना के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।